Welcome students. This video lecture is a part of Fluorescent Public School Digital Learning Program. Today we finish our chapter 5th Surface Chemistry, and today we discuss all the backside question answers of the books which already provided. So you can see here. First question: the equation for the adsorption isotherm is. There are four options. It is a kind of objective question. X by m k p to the power 1 by a. So basically, which option is the correct? So first option is the correct option. Okay, this is a expression for free handling isotherm. तो आप वहां से इसे देख सकते हैं. तो ऑप्शन A is the correct option. Come to the next question number second. Shape selective catalyst is that catalyst which catalyzed by enzymes, by platinum, by zeolites, and by Ziegler-Natta catalyst. So basically, enzyme, platinum और Ziegler-Natta catalyst ये कैटलिस्ट है. जियोलाइट इज अ काइंड ऑफ शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्योंकि इनकी फंक्शनिंग में डिफरेंस है. एंजाइम, प्लेटिनम और जिगलर-नट्टा दे प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन. ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, जबकि जियोलाइट के पास होते हैं होल्स. जियोलाइट इज कंसिस्ट ऑफ पोर्स और होल्स एंड इट बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी अकॉर्डिंग टू शेप. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के शेप पर डिपेंड करता है. तो इसकी कैटलाइज करने का तरीका लगे तो यहाँ पर आंसर जाएगा जियोलाइट. जियोलाइट एक्ट करता है अपनी पोर साइज की वजह से, अपने LOC टाइप के बॉन्ड्स की वजह से थ्री डायमेंशनली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है. और इसकी जो वर्किंग है जियोलाइट की वो डिपेंड होती है शेप ऑफ रिएक्टेंट पर. ओके, सो बेसिकली सेलेक्टिविटी अकॉर्डिंग टू शेप इज सीन इन जियोलाइट फंक्शनिंग. सो आप यहाँ पर जियोलाइट को टिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड. द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फिजिकल एडजॉर्प्शन इज. द इनकरेक्ट आपको बताना है. इससे पहले मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड की होगी जहाँ टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करी होगी, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन. तो यहाँ बात करें अपन फिजिकल एडजॉर्प्शन की. पहला ऑप्शन क्या है? एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल एट द सॉलिड सरफेस. ये तो बहुत सही बात है. फिजिकल एडजॉर्प्शन एक रिवर्सिबल टाइप का एडजॉर्प्शन है. करेक्ट ऑप्शन है. इनकरेक्ट ढूंढना है. सेकंड ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर. देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, ये चीज गलत बोल गया. यहाँ पर जो है केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए ये बात सही है, बट फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए बात सही नहीं है. तो ऑप्शन तो बी मिल चुका है, लेकिन सी और डी ऑप्शन भी देखते हैं. सी ऑप्शन बोलता है एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ऑब्वियसली फिजिकल एडजॉर्प्शन इज अ काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस. देयर इज नो ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड. ये अपने आप होने वाली प्रोसेस है. ऑप्शन डी द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी बोथ आर नेगेटिव. Whether it is a physical adsorption or chemoabsorption, both are having entropy and enthalpy always negative. So basically, option B is the correct one, and we have to tick the option B, which is incorrect for the physical adsorption. Okay. So if we go for the next, that is yes, this is the option correct. B option is the correct option. Come to the next fourth question. Which of the following has a minimum gold number? गोल्ड नंबर सबसे कम किसके हैं? तो मैंने एक चीज आपसे बोली थी कि गोल्ड नंबर इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्शन पावर. सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन पावर यहाँ जिलेटिन की नजर आती है मुझे. तो यहाँ पर जो है सबसे कम गोल्ड नंबर इसी के रिक्वायर्ड होंगे. तो ए विल बी द आंसर, जिलेटिन. ओके, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रहे. बुक के अंदर ये टेबल प्रोवाइडेड है, तो वहां उसी को देखकर आपको उसका आंसर देना है. आर्सेनिक सल्फाइड colloids is negatively charged, then in which of the following its coagulation capacity will be maximum. Actually आपको क्या देखना है कि coagulation सबसे ज्यादा कौन करेगा, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है. समझ में आ रहा है? नेगेटिवली चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? तो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड को जो है न्यूट्रलाइज करता है आपका पॉजिटिव चार्ज. तो ये देखना है बेसिकली मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा किसके पास है. तो इफ यू सी द फर्स्ट एग्जांपल दैट इज एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम से आपका जो चार्ज निकल के आता है बाहर, वो आता है एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव चार्ज. ये चार्ज यहाँ से बाहर निकल के आता है Al3+. कैल्शियम की बात करें अगर यहाँ पर,
तो कैल्शियम क्लोराइड से आपका जो यहाँ पर आयन सर्व करेगा दैट इज कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयन, दैट मीन्स Ca2+, Ca2+। तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड देखिए एल्यूमिनियम का ज्यादा है। यहाँ बात करें सोडियम फॉस्फेट के अंदर, तो सोडियम फॉस्फेट के केस में क्या होगा, यहाँ जो सर्व होगा कैटायन दैट मस्ट बी Na पॉजिटिव, तो यानी कि ये यूनिपॉजिटिव कैटायन को यहाँ पर रिलीज करेगा। ओके, अब आप मुझे अकॉर्डिंग टू हार्डी-शुल्ज लॉ आप मुझे समझा दीजिएगा कि सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कहाँ पर है। जिसके बाद सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा कैटायन के ऊपर, वो सबसे ज्यादा जो है कोगुलेशन कैपेसिटी रखेगा। तो सबसे ज्यादा जो है कोगुलेशन चार्ज किसके ऊपर है, मुझे एक चीज बता दीजिए, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसके ऊपर होगा। तो ऑप्शन aluminum chloride is correct because it contain 3 plus charges. Yes, there are 3 tri-positive aluminum ion is there, and since it has a maximum magnitude of charge, it coagulate fast. It coagulate fast. Okay, and it has maximum coagulation capacity. Now we go for the sixth question. The activity of enzyme is maximum at, देखिए 300 केल्विन को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो ये निकल के आता है 27 डिग्री सेल्सियस। 310 को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो निकल के आता है 37 केल्विन या डिग्री सेल्सियस। 320 को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 47 निकलता है। 330 का निकालना चाहें अगर आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहें दैट्स बिकम 57। तो बेसिकली अगर आपको देखना है तो 300 केल्विन दैट मींस 27 आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है। एंजाइम्स की बात कर रहा है तो देखिए दोनों की रेंज जो है कहां से कहां लाई करती है। एंजाइम का लिए जो ऑप्टिमम रेंज है टेम्परेचर की दैट मस्ट बी इन बिटवीन व्हाट, इन बिटवीन 27 टू, यस थोड़ा सा करेक्ट करेंगे अपन। यहाँ एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम जो मिलती है आपको, ऑप्टिमम जिसे बोलते हैं अपन टेम्परेचर, वो मिलता है 27 से लेकर कहां तक बेटा 37 डिग्री तक। ये लेके चले आप 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री। तो ये कॉमन आपका टेम्परेचर है जिस पर जो है सारे ज्यादातर एंजाइम्स वर्क करते हैं। तो अब एक चीज मुझे बताइए इनमें से कौन सी कैटेगरी पे लाई करता है। तो यहाँ देखें तो ये जो है आपका बेसिकली कितने टेम्परेचर को शो कर रहा है, ये आपका 27 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इस पे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका बात करें 300 केल्विन। नेक्स्ट, लायोफिलिक सोल इज मोर स्टेबल देन द लायोफोबिक सोल। ऑब्वियसली मैंने बोला था लायोफिलिक की जो है अच्छी बनती है सॉल्वेंट के साथ यानी कि डिस्पर्जन मीडिया के साथ, इसलिए कोलोइडल पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव चार्ज, गलत बात। कोलोइडल पार्टिकल हैव नो चार्ज, ये क्या तरीका है। कोलोइडल पार्टिकल्स हैव अ नेगेटिव चार्ज, भाई चार्ज तो हमेशा कोलोइडल पार्टिकल के पास होता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं। यहाँ बात आती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज type of colloidal particle. So lyophilic soil is more stable than the lyophobic. तो रीजन क्या जाएगा, लायोफिलिक के केस में क्या है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, रीजन यहाँ आएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस पर थोड़ा सा टिक लगाएं आप। एट क्वेश्चन है द एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एडसोर्बेट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज द सरफेस एरिया। एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप सभी तरीके से आप यहाँ बढ़ा सकते हैं बाय मेकिंग पोरस। पोरस मतलब ये जियोलाइट को इंडिकेट कर रहा है, तो all of the above is the correct option. Okay, next 9 question, which of the following is not a surface phenomena, homogeneous catalysis, mixing of solid, formation of rust। देखिए रस्टिंग जो होती है, जंग जो लगती है वो एटमॉस सरफेस पे लगती है, तो ये तो आपका सरफेस फिनोमेना है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ये इलेक्ट्रोड की सरफेस पर होती है, तो ये भी क्या है भाई सरफेस फिनोमेना है। मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स अगर बात करूं मैं यहाँ पर, तो मिक्सिंग जो है अलॉय फॉर्मेशन जो हो रहा है यहाँ पर, यस अलॉय फॉर्मेशन जो यहाँ पर हो रहा है ये यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कैसा है सरफेस फिनोमेना नहीं है, क्योंकि मिक्सिंग जो होती है वो सरफेस में नहीं होती है। अलॉय जो बनता है बल्क तक मिलके बनता है, तो मिक्सिंग ऑफ सॉलिड जिसे आप बोलते हैं अलॉय फॉर्मेशन, ये आपका ऑप्शन यहाँ जाएगा, इज नॉट अ सरफेस फिनोमेना। नेक्स्ट है आर्सेनिक सल्फाइड यानी कि As2S3 is soul is negatively charged, which of the following has a maximum capacity to convert into the precipitate। सीधी सीधी बात है, ये नेगेटिवली चार्ज है कोलेट। तो सबसे पहले देखिए नेगेटिवली चार्ज, तो अब आपको क्या देखना है
इन इलेक्ट्रोलाइट्स में कैटायन देखना है। यहाँ आता है +1 चार्ज, सोडियम पे कितना चार्ज होता है +1, एल्यूमिनियम पे कितना होगा +3। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जो जिसमें सबसे ज्यादा प्लस उसका चार्ज हो, जो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले कैटायन को जनरेट करता हो, वही ऑप्शन होगा। कैल्शियम की बात करूं तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, कैल्शियम के केस में क्या आएगा +2 यहाँ पर चार्ज आएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन पे होगा +1, प्रोटॉन के पास +1 होगा। तो बेसिकली यहाँ अगर आप देखें तो ऑप्शन जो है डी, which has a maximum magnitude of positive charge on its cation, that's why it has a maximum capacity to coagulate negatively charged arsenic sulfide. Come to the next objective type of question, number 11. The method of blood purification in human body is a kind of, guess what, coagulation? No. Electrolysis? No. Electrophoresis? No. इट इज अ काइंड ऑफ डायलिसिस। बट एक चीज ध्यान रखिए, ब्लड जो है यहाँ कोलोइड होता है, और कोलोइड का जब भी प्यूरिफिकेशन होता है तो उसे डायलिसिस बोलते हैं। आप क्या बोला, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ब्लड इज अ काइंड ऑफ कोलोइड, एंड ब्लड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये क्या है, कोलोइड का टाइप है। और इसके लिए आप जो है ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, सी ऑप्शन, दैट मींस डायलिसिस। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12. The colored solution of red color is obtained by adding some drops of the dilute HCl in precipitate of the fresh ferric oxide. This process is called. सीधी सीधी बात है, रेड कलर का आपको कॉलोइड मिल रहा है, HCl की ड्रॉप जब आप प्रेसिपिटेट आउट करते हैं फ्रेश, तो इस यहाँ प्रेसिपिटेट से बन रहा है कॉलोइड, देन इट इज अ काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन प्रोसेस, जिसे आप बोलते हैं पेप्टाइजेशन। इसका दूसरा नाम और एक और, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। नेक्स्ट आ रहा है, द जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज स्टडीड बाय, जिगजैग मोशन जो है रॉबर्ट ब्राउन, जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पर, जिन्होंने ब्राउनियन मोशन दिया, यहाँ बात करिए। क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन, क्रोमेटोग्राफी किस पर बेस्ड है, तो बेटिया एक्चुअली क्या है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये हट चुका है, और फिर भी याद रखें क्रोमेटोग्राफी इज अ काइंड ऑफ फिजिकल एडजस्ट। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, गोल्ड पर नंबर इज रिलेटेड टू द, रिलेट किसको करते हैं, पर्पल केसेस का नो, अमाउंट ऑफ प्योर गोल्ड का नो, इलेक्ट्रोफोरेसिस का नो, प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड में पढ़ा था आपने गोल्ड नंबर, जो अपनी लास्ट स्लाइड में मैंने बात की थी, नहीं लास्ट बिफोर 12 है ना, 12th पार्ट में मैंने बात की है, प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड मैंने पढ़ाया आपको, तो वहां आप इसे देख के भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। बेसिकली इस तरीके से आपके जो है 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूरे चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, एडवाइजर के बैक साइड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई कोलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ कोलोइडल सॉल्यूशन आर गुड एडसॉर्बेंट। ऐसा क्यों बोला जाता है कि कोलोइडल पार्टिकल गुड एडसॉर्बेंट की तरह काम करते हैं, तो उसके पीछे दो लॉजिक है। पहला लॉजिक कि सबसे अच्छी साइज है, बिकॉज दे आर हैविंग इंटरमीडिएट साइज, एंड बिकॉज ऑफ द लार्ज पार्टिकल साइज दे आर गुड इनफ फॉर द एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के लिए काफी सुटेबल है इनकी साइज, डायमीटर इनका काफी सुटेबल। फिर आप बोलेंगे सर डायमीटर तो सस्पेंशन का सबसे ज्यादा होता है, बट बेटा सस्पेंशन के केस में क्या होता है, सस्पेंशन का साइज इतना बड़ा होता है, इतना ज्यादा मास होता है, दैट इट it affect by the gravity या gravitational force of attraction and settle down at the bottom। भाई एडजॉर्प्शन तो हो रहा है उसका, अच्छा मैक्सिमम एडजॉर्प्शन आपको सस्पेंशन में मिलेगा, और प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, इट नेवर क्या बोला जाए उसे, इट अफेक्ट बाय द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो कोलोइडल पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन का इफेक्ट नलिफाई होता है। तो ऐसे केस में कोलोइडल इज अ गुड चॉइस, जो आपका मैक्सिमम एडजॉर्प्शन शो करे। कौन सा करेक्ट ऑप्शन जाएगा यहाँ पर, मतलब आंसर अगर आपको देना है तो क्या देना है, बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, एंड सेकंड it is never affected by the force of gravitational acceleration. That is the correct answer. Question number 2, which type of colloid is a cheese? So basically cheese is a kind of gel, so we can say it is a kind of liquid in solid type of colloids, यानी कि आपका जो solid है it is a kind of dispersion media, and dispersed media यहाँ पर liquid हो, तो जेल यहाँ पर इसका आंसर आप लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस कैटालिसिस, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ टेबल बनाकर, और वहां आप इसे लिख सकते हैं।
होमोजेनस में वो आएंगे जिनमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट सेम हो, और हेटेरोजेनस में वो आएंगे जितने भी एग्जांपल जहाँ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट डिफरेंट हो। फोर्थ क्वेश्चन देखें, कोलोइडल सॉल्यूशन एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट ड्यू टू रीजन। अरे बोला है मैंने टिंडल इफेक्ट की कंडीशंस क्या है, बिकॉज ऑफ द साइज। साइज वहां आपकी जो है कोलोइडल पार्टिकल की इंटरमीडिएट होती है, दैट्स व्हाई इट शो टिंडल इफेक्ट। तो दो रीजन पूछ रहा है, एक तो आज हो जाएगा आपका बेटा साइज, है ना, और एक वो वेवलेंथ वाला आप रीजन यहाँ दे सकते हैं, डायमीटर वाला रीजन आप दे सकते हैं। मैंने दो रीजन आपको लिखवाए हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो है आपका डिफरेंसेस अच्छे खासे होने चाहिए डिस्पर्स और डिस्पर्जन मीडियम। तो दो इफेक्ट आप वो कंडीशंस यहाँ लिख सकते हैं। फिर आ रहा है एक्सप्लेन व्हाई एलम इज यूज्ड टू प्रिवेंट ब्लीडिंग इन वुंड ऑन बॉडी। अगर आपको कोई घाव हो जाता है बॉडी के ऊपर, तो अगर आपको ब्लीडिंग रोकना है देन वी हैव टू यूज एलम। तो आपको बोलना है सिंस एलम कंसिस्ट ऑफ वेरियस electrolytes and that electrolytes carried out coagulation process with the blood and stop bleeding। तो एक्चुअली क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स एलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड जो कि कॉलोइड है उसके साथ रिएक्ट करके कोगुलेशन कैरिड आउट करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट कोगुलेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एंड ऑब्वियसली इट प्रिवेंट द ब्लीडिंग over the wounds। So answer is clear। Come to the next question number 6, what is the mean by the multimolecular colloids। इसको मैंने डिटेल से पढ़ाया है, आप वहां से इसे देख सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं। यस, मल्टीमोलिकुलर में एग्जांपल आएगा सल्फर 8, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट टू डिफरेंस इन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। बोला है मैंने एडजॉर्प्शन इज अ काइंड ऑफ सरफेस फिनोमेना, एब्जॉर्प्शन इज अ काइंड ऑफ बल्क फिनोमेना, है ना। ये पहला डिफरेंस मैं बता चुका हूँ, और डिफरेंस आपको वहां से मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट एट्थ पे बात करता हूँ, विच एडजॉर्बेंट इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ द वाटर। आप कौन सा एडजॉर्बेंट आप यहाँ यूज करेंगे हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। देखिए हार्डनेस अगर आपको वाटर की रिमूव करना है तो फिर आप कौन सा एडजॉर्प्शन आप काम मिलेंगे, एडजॉर्बेंट आप काम मिलेंगे। तो हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए आप यूज कर सकते हैं जियोलाइट को। जियोलाइट इज अ गुड एडजॉर्बेंट, आप उसे यूज कर सकते हैं। इवन दो यू कैन यूज द पोटेशियम, वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जियोलाइट इज द करेक्ट ऑप्शन, आप वो लिखे हैं यहाँ पर। नाइन्थ क्वेश्चन, डिफाइन सॉर्प्शन। बोला था सॉर्प्शन इज वेरी सिंपल डेफिनेशन, बोला जाएगा इफ adsorption as well as absorption are carried out simultaneously। अगर दोनों प्रोसेस एक साथ हो adsorption as well as absorption, then it is called sorption। Okay, the combination of adsorption and absorption is called sorption। 10th question, write a chemical reaction of autocatalysis। autocatalysis के केस में मैंने आपको बोला था acidic hydrolysis of ester, तो वो आप रिएक्शन यहाँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, which catalyst and promoter are used in Haber process। obviously catalyst जो आप यहाँ यूज कर रहे होते हैं आयरन यूज कर रहे होते हैं, और जो प्रोमोटर है वो मोलिब्डेनम आप यूज करते हैं, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, on which phenomena does enzyme catalyst work and which scientist proposed this phenomena। तो नाम है उस साइंटिस्ट का माइकलिस मेंटल, माइकलिस मेंटल, MICHELLIC, केलिस मेंटल, MENTAL, है ना। तो माइकलिस मेंटल वाज द साइंटिस्ट who proposed this theory, and on which phenomena does enzyme catalysis work। तो कौन से फिनोमेना पे काम करते हैं, तो आप वहां पे लिख सकते हैं जो मैंने थ्योरी आपको डिस्कस की, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, आप वो नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफाइन गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर की डेफिनेशन मैंने डिस्कस की है, स्लाइड नंबर आपकी होगी, नहीं लेक्चर वीडियो नंबर होगा आपका 12, वहां मैंने बात की है, डिस्कस किया है प्रोडक्शन ऑफ कॉलोइड्स में गोल्ड नंबर को इजीली। Question number 14th, explain why finely divided surface substances is more effective adsorbents, because on finely dividation it increase the surface area of the adsorbent। जब आप किसी चीज को फाइनली पाउडर्ड कर देते हैं तो उसका क्या बढ़ा रहे हैं आप, बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। एंड यू नो दैट कैटालिसिस इज अ काइंड ऑफ, एडसॉर्प्शन इज अ काइंड ऑफ सरफेस फिनोमेना। जितना ज्यादा सरफेस अवेलेबल होगा एडसॉर्प्शन के लिए उतना ही ज्यादा आपका एडसॉर्प्शन होगा। तो इस तरीके से मोर इफेक्टिव एडसॉर्बेंट अगर आपको चाहिए वो फाइनली पाउडर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें,
तो राइट एन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ इमल्शन। इमल्शन के दो टाइप है, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर। दो तरह के इमल्शन है, बट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये हट चुका है इस साल। फिर भी आप ध्यान रखिए, दो टाइप के यहाँ पर होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो आप दोनों एग्जांपल आप लर्न कर सकते हैं। एक का एग्जांपल है मिल्क और एक का एग्जांपल है बटर। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिए, दोनों मिल्क से रिलेटेड है, मिल्क एंड बटर। ओके, सेक्शन व्हाट इज द पर्पल केशियस। वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत सारे बच्चों को ढूंढने में भी नहीं मिलता है। तो पर्पल केशियस का मतलब पर्पल है, ये नॉट अ पर्पल, पर्पल है ये, है ना। तो इसको थोड़ा सा क्योंकि इसका कलर जो है वॉयलेट कलर का होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पर्पल ऑफ केशियस। एक्चुअली होता क्या है, देयर इज अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्पर्जन मेथड और ब्रेडिक आर्क मेथड, जहां आप गोल्ड सोल बनाते हैं। तो गोल्ड सोल जो वहां बनता है उसका कलर वॉयलेट होता है, वॉयलेट कलर की वजह से दैट गोल्ड सोल इज कॉल्ड पर्पल ऑफ केशियस, इसका नाम है पर्पल ऑफ केशियस। गोल्ड सोल को बोलते हैं पर्पल ऑफ केशियस। So this is all are about very short answer type of question and objective type of questions that we discuss here. अब कुछ बचे हुए वेरी शॉर्ट आंसर, वो अपन नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस करेंगे। देखिए 15 तो ऑब्जेक्टिव हो गया आज, 16 ये हो गए, तो 59 सेक्शन कितने हो गए, 31 क्वेश्चंस आपने इस स्लाइड में या इस लेक्चर वीडियो में आपने कवर किए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी पूरी, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करूंगा मैं नेक्स्ट टाइम में इसके बचे हुए क्वेश्चंस का, दैट मींस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका 5th, यानी कि आपके अब तक 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ केमिकल काइनेटिक एंड फिफ्थ सरफेस केमिस्ट्री। नाउ the next video lecture is consist of a long answer type of question of this chapter. So I hope you enjoy this video and have a nice day.